जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को भगवान गोरखनाथ जी की त्रिशूल साधना का संपूर्ण विधान इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों के पास भेज रहा हूं। अतः अगर आप गोरखनाथ जी की साधना चाहते हो, अपनी तीसरी आंख खोलना चाहते हो, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। पूरा देखने के बाद में आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। अगर वीडियो को अधूरा देखोगे तो अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि दिन में फोन करके मुझे शर्मिंदा न करें। मेरे से बात करने का समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे का है। सिर्फ साधना करने वाले भक्त ही मेरे से बात करें। घरेलू समस्या वाले कदापि फोन ना करें। घरेलू समस्या वालों के लिए मैं हर रोज लाइव आने की कोशिश करूंगा और लाइव के अंदर आप लोगों को आपकी समस्याओं का समाधान बताऊंगा। अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। इस साधना के द्वारा आपके कई कार्य सिद्ध होंगे। इस साधना के द्वारा आप अपनी तीसरी आंख भी खोल सकते हो, क्योंकि यह त्रिशूल साधना है। इस साधना के द्वारा आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान सकते हो, क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। यह साधना अगर आप करते हो तो यह साधना इतनी सरल है। अगर किसी गुरु की शरण में रहकर या गुरु के साधन्य में या गुरु की देखरेख में यह साधना करते हो तो आप जल्दी सफल हो सकते हो। वैसे तो भक्तों ये एक दिन की साधना है। अगर आप पुराने भक्त हो, आपने कई बार अपनी दिव्य दृष्टि को खोलने का प्रयास किया है, एक दिन की साधना में ही आपको दिव्य दृष्टि प्रदान हो सकती है। आज जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूं, ये गोरखनाथ जी का स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप अपने कई कार्य सिद्ध कर सकते हो। संतों ने कहा है कि एके साधे सब सदे, एके साधे सब सदे, सब साध्या सब जाय। कभी भी भक्तों आदमी को एक ही मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए। अगर एक मंत्र के द्वारा आप अपने इष्ट को प्रसन्न कर लेते हो, उसके बाद में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपको बताता हूं कि यह साधना कैसे की जाती है। आपको ऐसा एक पाटा लेना है। देखो मैंने पाटा लिया है, आपको दिख रहा होगा। ऐसा आपको पाटा लेना है। ऐसा आपको एक लोटा लेना है। देखो ये लोटा, ठीक है ना। ऐसा एक लोटा लेना है। लोटे के अंदर ध्यान रखो, लोटे के अंदर आपको चावल भरना है। ध्यान रखो, लोटे के अंदर आपको चावल भरना है। समझ आ गई आपको? चावल भरकर देखो, ध्यान रखो, मैंने ऐसा एक त्रिशूल लिया, ठीक है। आप चाहो तो ये मेरे पास लोहे का त्रिशूल है, आप चाहो तो यह तांबे या पीतल का त्रिशूल भी आप ले सकते हो। बाजार में आराम से ऐसा त्रिशूल 500-600 रुपए का बड़ी आसानी से मिल सकता है। यह त्रिशूल आपके जीवन में हमेशा हमेशा कार्य करेगा। जिस स्थान पर बैठकर आप दरबार लगाओगे, उस स्थान में जैसे मैंने हाथ में ले रखा है, इस प्रकार आप त्रिशूल में हाथ में रखोगे। और कई बार अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, कई चीज आपको दिखाई नहीं देती है, तो वो गोरखनाथ जी का नाम लेके ऐसे आप त्रिशूल में देखोगे
तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। सामने वाला जो बंदा आपके पास आएगा उसके बारे में ऐसे त्रिशूल को जब हाथ में लेके ऐसे देखोगे तो उसके घर बार जो भी उसके घर की समस्या है वो सब आपको दिखाई देगी। अतः ऐसा आप, मेरे पास लोहे का त्रिशूल है, आप इसकी जगह सुंदर सा अच्छा त्रिशूल मार्केट से लेके आना, 500 बड़ी आसानी से मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से चावल के अंदर आपको त्रिशूल को ऐसे खड़ा करना है बीचों बीच में। ठीक है, ये देखो मैंने चावल लिया था, देखो ये चावल लिया था। सुंदरता बढ़ाने के लिए आपको भी मेरी तरह ऐसे आपको फूल रखने हैं, जो कोई पाटे मैंने फूल रखे हैं। इससे क्या होता है, अगर आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखोगे या पाटे पे साफ सफाई रखोगे तो आपका मन थोड़ा सा, मतलब आपका मन एक जगह टिके रहेगा। ठीक है ना, आपका मन एक जगह टिकता रहेगा। इस प्रकार से पाटे पे आपको सुंदरता बढ़ानी चाहिए। देखो मैंने एक लोटा लिया है, ऐसा आपको लोटा लेना है। लोटे को आपको पानी से भरना है। ठीक है भक्तों, लोटे से पानी को भर के और ऐसा आपको ढक्कन लेना है। ढक्कन के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर थोड़े चावल डालकर, ठीक है, चावल डालकर आपको दीपक लगाना है। दीपक आपको ऐसा ही रखना है, ध्यान रखना, दीपक ऐसा ही रखना है। देखो भोलेनाथ की साधना करो या गोरखनाथ की साधना करो, भोलेनाथ की साधना करो या गोरखनाथ की साधना करो, आपको ये दो देव ऐसे हैं कि इसको खड़ी बात वाला दीपक की आवश्यकता पड़ती है। ये बात आपको समझा गई। अगर आप फक्कड़ बाबा हो, जंगल में बैठकर साधना करते हो, किसी नदी तट पर बैठकर साधना करते हो, यही साधना कोई ऐसे बियावान जंगल, शमशान या पीपल या बड़ के नीचे बैठ के साधना करते हो तो ये दीपक जलाने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोटा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो त्रिशूल आपको ऐसा जमीन में गाड़ देना है। ठीक है, त्रिशूल को ऐसे देखो, ये त्रिशूल है। अगर आप फक्कड़ बाबा हो, यही साधना जंगल में बैठ के करते हो तो इस त्रिशूल जैसे ऐसा जमीन में गाड़ देना है। वहीं पर बैठकर आप ये साधना कर सकते हो। ये जो साधना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह साधना गृह गृहस्थी वालों के लिए बताने जा रहा हूं। गृह गृहस्थी वालों के लिए हर नियम लागू होता है। अगर आप गृह गृहस्थी में रहकर घर में बैठकर ये साधना करते हो तो ये सारा विधान आपको लागू होगा। ठीक है ना, अगर आप बाबा जी हो, पक्कड़ बाबा हो, जंगल में रहते हो, आपके पास ये चीजें कहां से आएगी। अतः सूर्य भगवान को ही दीपक समझकर, ध्यान रखो, सूर्य भगवान, जो सूर्य भगवान हमारे सबसे मोटे देव हैं, बस सूर्य भगवान को विष्णु भगवान मान के चलना चाहिए। सूर्य भगवान को दीपक समझकर ही आपको साधना करनी चाहिए। अगर आप फक्कड़ बाबा हो, आपको घर परिवार से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, तो आपको ये जो मैंने ये भोग रखा है, ऐसे भोग भी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो गोरखनाथ जी ऐसे ही आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये बात आपको समझा गई। अगर आप गृह गृहस्थी में हो तो इस प्रकार से मैंने समझाया आपको। ऐसे आपको त्रिशूल लगाना है, लोटे में आप ऐसे दीपक जलाना है, खड़ी बात वाला। इस प्रकार से एक कटोरी में आपको पतासा रखना है। पतासे आप सब जानते हो, ये चीनी का बना होता है। ठीक है, ऐसा ये पतासा है, चीनी का बना, एक कटोरी रखना है। अगर रोज कोई किसी प्रकार कोई मिठाई लाते हो, अच्छी बात है, नहीं है तो ये बहुत ही पवित्र भोग माना जाता है। इस प्रकार से गोरखनाथ जी को बहुत पसंद है। इस प्रकार से पतासा रखना है। एक कटोरी में आपको गुड़ और भूंगड़े, ये देखो गुड़ है मेरे पास, देखो मैं आपको दिखाता, ये मेरे पास गुड़ है, देखो गुड़ है ना। एक कटोरी में आपको गुड़ रखना है, थोड़ा भूंगड़ा इसके अंदर रख लेना है। भूंगड़ा नहीं जानते तो मैं आपको भूंगड़ा बताता हूँ। देखो ये भूंगड़ा होता है, देखो ये भूंगड़ा, चने के भूंगड़े, भुने हुए चने के भूंगड़े। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको भूंगड़े रखने हैं। एक कटोरी में भूंगड़े और गुड़ रखना है। देखो जितने भी संत होते हैं, जितने भी संत महात्मा होते हैं, उनको गुड़ और भूंगड़े बहुत पसंद होते हैं। संतों को भोजन कहाँ मिलता है, जंगल में। जब हमारे ऋषि महात्मा तपस्या करते हैं, उनको भोजन बहुत कम मिलता है। वो क्या करते हैं, संत लोग जंगल में गुड़ लेके जाते, साथ में भूंगड़े लेके जाते, बुने चने के, है ना, 5-5, 10-10 किलो, और उनको खाकर भी भगवान की भक्ति करते। इस प्रकार गोरखनाथ की साधना ऐसी साधना है, इसमें गुड़ और भूंगड़े का
भोग लगाया जाता है। गोरखनाथ की साधना आपको पूर्णिमा से स्टार्ट करनी है, पूर्णमासी से, ठीक है। गोरखनाथ जी की साधना आपको पूर्णमासी से स्टार्ट करनी है। अगली पूर्णमासी तक मैं वादा करता हूं भक्तों, अगर आप लगातार अगर प्रयास करो, वैसे तो आपको गोरखनाथ जी की कृपा एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अगर आप हर पूर्णिमा के दिन गोरखनाथ जी की अगर साधना करते हो तो ये एक दिन की साधना है। एक दिन की साधना में ही आपकी तीसरी आंख खुलने की पूरी पूरी संभावना रहती है। लेकिन यही साधना पूर्णिमासी से स्टार्ट कर पूर्णिमा से स्टार्ट करके अगली पूर्णिमा तक इस प्रकार से हर रोज करते हो। इस साधना को किसी भी गुरु से आशीर्वाद लेकर शुरू करोगे तो बहुत ही उत्तम है। अगर गुरु आप लोगों को राम राम की जगह शाम शाम का मंत्र भी अपने मुख से देता है तो भक्तों आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अतः किसी सिद्ध पुरुष से आशीर्वाद लेकर यह साधना करोगे तो बहुत ही उत्तम है। अगर आपको कोई सिद्ध महात्मा नहीं मिलता है तो आप मेरे से दीक्षित होकर यह साधना कर सकते हो। इस साधना की मैं गारंटी लेता हूं भक्तों, यह साधना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इस साधना को कर लेते हो तो आपके कई कार्य सिद्ध हो सकते हैं। काफी भक्त ये सोचते हैं कि मेरी दिव्य दृष्टि खुले, दिव्य दृष्टि खुले। यह साधना आप लोगों के लिए रामबाण है भक्तों, यह साधना आप कर सकते हो। यह सरल साधना है। अगर आप गृहस्थी में हो तो इस साधना को रात में शुरू करें। अगर आप जंगल में रहकर साधना करते हो, आपको गृहस्थी से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, तो यह साधना आप दिन में भी कर सकते हो। यह साधना पूर्णमासी से स्टार्ट करके हर रोज सिर्फ एक माला जाप करनी है, ठीक है। हर रोज आपको सिर्फ एक माला जाप करनी है। यह बहुत सरल साधना है। एक ही माला में गोरखनाथ जी की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। एक ही माला जाप करनी है। उसके बाद में आपको त्राटक करना है। मंत्र है ओम चैतन्य गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम चैतन्य गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम चैतन्य गुरु गोरक्षनाथाय नमः। यह मंत्र है। इस मंत्र की एक माला जाप करके आपको इस प्रकार से हर रोज आपको त्राटक करना है, ठीक है। आपको ये दीपक जल रहा है और ये जो है मन में आपको एक माला पूरी करके माला को आप रख सकते हो सामने, ठीक है ना। उसके बाद में इस प्रकार से आपको बैठना है। ऐसे बैठ सको जैसा आपको मन करे उस प्रकार से बैठना है। इस प्रकार से आपको ऐसे बैठ सकते हो। मैं तो ऐसे बैठता हूँ, देखो ऐसा, ठीक है। ऐसा मेरी आदत है ऐसे बैठने की, थोड़ा आराम मिलता है ना ऐसा, और शरीर भी अपना थोड़ा सीधा रहता है। ऐसा बैठना चाहिए। इस प्रकार बैठोगे तो आपका पूरा शरीर कंट्रोल रहेगा, आपको थकान नहीं रहेगी। आप लंबे समय तक इस प्रकार बैठ सकते हो। अपने हिसाब से कोई भी पोजीशन आप ले सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे बैठ गया और बीच में आपको यहाँ देखते रहना है ना, बीच वाले में यहाँ आपको इस प्रकार से देखते रहना है। दीपक आपके सामने जल रहा है। दीपक पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। दीपक यहाँ देखोगे जो ये नाक की अगर जो नासिका है, इस प्रकार से नासिका को, और ये जो है इस प्रकार से आपको देखना है। मैं वादा करता हूँ भक्तों 15 मिनट के अंदर अंदर करके देख लेना भक्तों। 15 मिनट के अंदर अंदर आपके सामने प्रकाश आने लग जाएगा। यह एक ऐसी साधना है, इस साधना से सरल कोई भी साधना नहीं है। यह त्रिशूल साधना है। लेकिन भक्तों को किसी गुरु की देखरेख में ये साधना करोगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके सामने कोई भयानक स्थिति भी आ सकती है। किसी गुरु से और सलाह ले लेना। अगर गुरु नहीं मिलता है
तो आप मेरे से सलाह लेकर, मेरे से दीक्षा लेकर ये साधना कर सकते हो। मेरे से बात करने का समय है रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक। सिर्फ साधना करने वाले ही फ़ोन करें। घरेलू समस्या वाले कभी भी मेरे से बात ना करें। घरेलू समस्या वाले सिर्फ लाइव जुड़कर ही अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हो। इस प्रकार भक्तों, मैंने भगवान गोरखनाथ की एकदम सरल त्रिशूल साधना मैंने आपको बताई है। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। जय श्री राम, जय श्री राम।